जय श्री श्याम भक्तों, माँ के नवरात्रे आने वाले हैं। इस नवरात्रे में माँ को भोग कैसे लगाया जाए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ति हो, और किस भाव से क्या क्या चीज हमें डालनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी मनोकामना तुरंत पूरी हो, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में अक्सर अपनाया करते थे। ये है उपला। इसे कंडे भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर थेपड़ी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर इसे थेपड़ी बोलते हैं। ये थेपड़ी आपको बड़ी आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। गाँव में तो वैसे ये घरों में बनाई जाती है, और इसे लेने के बाद आपको गैस के ऊपर रख देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। गाय का गोबर का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास मिले वो ले लीजिए, क्योंकि गाय के गोबर से नेगेटिविटी दूर होती है, ये सभी को पता है। जब ये उपला अच्छे से पक जाए, कच्चा नहीं रखिएगा, इसे थोड़ा सा अच्छे से पका लीजिएगा, तो इसमें धुआं ज्यादा नहीं आएगी, और जब आप भोग लगाएंगे तो तुरंत जो है इसमें आग पकड़ लेगी। इसे लेने के बाद इसमें थोड़ी सी आपको आग लगा देनी है इस तरह से, ताकि धुआं दूर हो जाए। और ये देखिए आराम से इस तरह से हो गई। अब इसमें हम डालेंगे कपूर। कपूर ये भीमसेनी कपूर जो हमारी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपको जो मिले वो ले लीजिएगा, वैसे ये ज्यादा बढ़िया रहता है। इसे लेने के लिए सब थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे, इतना सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आपको ले लेना है, और लेने के बाद इसके ऊपर डालेंगे तो इससे जो आग है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगी, बहुत अच्छे से भोग लग जाता है। पहले हम आहुति देंगे घी से 5 बार, 3 बार, 7 बार, इस तरह से आपको आहुति देनी है घी की, और इस तरह से कर दे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची हम जब पान माँ को चढ़ाते हैं तो उसमें इलायची भी डालते हैं, तो पूजा में भी इलायची बहुत ज्यादा इसके अंदर मानी गई है। अब लेंगे इसमें लौंग। लौंग का जोड़ा होना चाहिए, इलायची का जोड़ा होना चाहिए। जोड़े से ही हम लेंगे, एक एक आपको नहीं लेना है। घर में जितने सदस्य हैं 2-2 करके आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 सदस्य हैं तो 4 ले लीजिएगा, क्योंकि 2 और 2 हो गए ना, 4 हो गए। और 4 जने हैं तो 8 लौंग ले लीजिएगा। यह है जायफल। माँ को जायफल बहुत ज्यादा पसंद होती है। इस जायफल से मनोकामना पूर्ति होती है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते। देखिए कई घरों में ये नहीं किया जाता है तो आप नहीं कीजिएगा। जैसे आपके घर में प्रसाद भोग लगाया जाता है वैसे कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर इस तरह से करने से क्या होता है, घर में एक हवन हो जाता है, जिससे घर से नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है और प्रसाद भी लग जाता है। ये है प्रसाद, पंचमेवे का प्रसाद है। आपने जो प्रसाद बनाया है वो भी लगा सकते हैं। कई घरों में डेली अलग अलग तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं, जैसे कई बार हलवा, मालपुआ, ऐसे अगर आपके यहाँ बनते हो तो आप उसका भी प्रसाद लगा सकती हैं। या फिर कुछ भी नहीं है ना तो आप 5 मेवा ले सकते हैं। पंचमेवे में आपको बादाम है, काजू है, मिश्री है, नारियल है और इलायची, इस तरह से आप 5 कोई भी मेवा ले सकते हैं। उस तरह से आप इनका प्रसाद इसमें लगा सकते हैं। ये जो चीजें हैं, या फिर आप पान का बीड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे हम पान खाते हैं ना, उसमें लौंग, इलायची, मिश्री वगैरह, गुलकंद वगैरह डालते हैं, तो वो पान का बीड़ा भी कई जगहों पर वो डाला जाता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल है, आपको जैसे हवन मैंने करना बताया है उस तरह से बना करके आपको जो प्रसाद लगाया है बस प्रसाद लगाइए, और चारों तरफ इसे पानी की घंटी के जो है गोल गोल घुमा करके थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा। ये जो हवन करने की विधि है ये हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो मैंने शास्त्रों के हिसाब से आपको ये जो 4-5 चीजें बताई है, इस हिसाब से जब आप करते हैं तो आप देखेंगे 9 दिन के अंदर ही आपकी मनोकामना जो है पूरी होने लग जाती है। हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए हम विधि विधान से जब करते हैं तो वो तुरंत ही फल देते हैं। कईयों को आपने देखा होगा तुरंत उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और कईयों को सालों से वो कर रहे हैं तो भी मनोकामना पूरी नहीं होती। कारण यही है कि हम विधि विधान से नहीं करते। जैसे आपको 2 आहुति देनी है या 5 आहुति देनी है, जितनी भी आपको 3 आहुति देनी है, दे रहे हो तो वो एक नियम रखे, प्रक्रिया रखे कि हमको शुरू से लेके 9 दिन तक आपको यही करना है। और अगर आपके घरों में ये नहीं करते हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो क्या करें, तो एक बार करके देख लीजिए। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो इस तरह से करके देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं तो आपके घर की शुद्धि हो जाएगी अगर आप 9 दिन कर लेती हैं। इससे क्या होता है, जब दिवाली आती है तो उससे पहले नेगेटिविटी आती है, तो जब हम इस तरह का हवन कर लेते हैं घर के अंदर तो हमारा घर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद नेगेटिविटी जो है घर से होती है वो बाहर चली जाती है, और बाहर से कभी अंदर आती नहीं है, ऐसे हमारे घरों में कहा करते हैं। और ये जो हवन की सामग्री ये माँ को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। क्या आपके यहाँ पर भी इस तरह से हवन किया जाता है, या फिर आप किस तरह से करते हैं, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने भक्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। 9 दिन अलग अलग हवन करने की कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरह से हवन करेंगे तो आप मुझे तुरंत ही कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो गई। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू संगीत।